असामान्य यात्रा। हरियाणा के एक छोटे से गांव रामपुर में जीवन बेहद साधारण था। यहाँ के लोग अपने अपने काम में लगे रहते थे और सब कुछ अपनी नियमितता में चलता था। इसी गांव में एक युवक अजय भी रहता था। अजय एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन पैसे की कमी और संसाधनों की कमी ने उसे हमेशा काबू में रखा। अजय ने गांव के स्कूल में पढ़ाई की थी और वहां उसने अक्सर सुना था कि अगर मेहनत की जाए तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उसने ठान लिया कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। गांव के लोगों ने उसे हमेशा सलाह दी कि उसकी जगह खेतों में काम करना है, क्योंकि वहां उसकी सफलता की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अजय ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने सपने को पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। एक दिन जब अजय खेतों में काम कर रहा था, उसे अपनी पुरानी किताब मिली। किताब पर लिखा एक अनोखी जादुई अमृत का वर्णन था, जो किसी भी व्यक्ति को उसकी सच्ची चाहत पूरी करने की शक्ति प्रदान करता था। किताब के अनुसार यह अमृत एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ था और उसे पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अजय ने सोचा कि उसकी किस्मत बदल सकता है, इसलिए उसने उस अमृत को खोजने की ठान ली। अजय ने किताब में दिए गए निर्देशों के आधार पर यात्रा शुरू की। वह पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करता हुआ एक पुराने मंदिर तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक पुराना संत ध्यान में बैठा था। संत ने अजय को देखकर कहा, तुम्हें अमृत चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी सच्ची मेहनत ही तुम्हें अमृत तक पहुंचाएगी। अजय ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ता गया, उसे रास्ते में कई मुश्किलों और धोखों का सामना करना पड़ा। उसे जंगल में एक कुटिल तेंदुआ मिला, जिसने उसके सपनों को चुराने की कोशिश की। लेकिन अजय ने अपनी बहादुरी और स्मार्टनेस को इस्तेमाल करते हुए तेंदुए को हराया और आगे बढ़ गया। अजय की यात्रा कठिन होती जा रही थी, लेकिन उसकी उम्मीदें और हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसे एक गुप्त गुफा में अमृत का कलश दिखाई दिया। वे बहुत खुश हुआ और जैसे ही उसने कलश को छूने की कोशिश की, गुफा में एक रहस्यमय शक्ति ने उसे रोक लिया। गुफा में चारों ओर से आवाज़ें आने लगी और वे समझ गया कि यह एक अंतिम परीक्षा थी। अजय को उस शक्ति ने चुनौती दी कि वह अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी का सामना करे। उसने सोचा और समझा कि उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उसका आत्मसंशय था। अपने आप पर विश्वास की कमी ने हमेशा उसे पीछे खींचा था। अजय ने आत्मसंशय और विश्वास के साथ अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार किया और उन्होंने खुद को सशक्त किया। गुफा की शक्ति ने उसकी ईमानदारी और साहस को पहचान लिया और अमृत का कलश उसे सौंप दिया। जब अजय ने अमृत को पी लिया, तो उसने महसूस किया कि उसकी सभी परेशानियां और बाधाएं दूर हो गई। उसने अपने सच होने लगे। वह गांव लौट आया और उसने अपने ज्ञान और मेहनत से गांव के लोगों की मदद की। उसकी सफलता की कहानी हर जगह फैल गई और लोग उसकी प्रेरणा से प्रेरित होने लगे। परंतु कहानी का एक बड़ा ट्विस्ट था। अजय को बाद में पता लगाया कि अमृत का असली रहस्य यह था कि वह किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि खुद के अंदर ही था। उसकी असली ताकत और सफलता उसकी मेहनत, धैर्य और आत्मसंयम में आई थी। अमृत ने केवल उसे अपनी खुद की ताकत को पहचानने में मदद की थी। इस प्रकार अजय की असामान्य यात्रा ने उसे न केवल अमृत प्राप्त करने में मदद की, बल्कि अपने आप को जानने और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने में भी सक्षम बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सफलता और शक्ति हमारे खुद के अंदर ही होती है। बस हमें उसे पहचानने, उसे सही दिशा में प्रयोग करने की ज़रूरत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।